चाहिए। हमारी सर आपकी हड़ताल कब तक रहेगी सर? लोग बहुत परेशान है, पूछ रहे हैं, सब लोग, जनता पूछ रही है, यूजर्स पूछ रहे हैं कि कब तक रहेगा और क्या आपका पूरा वो रहेगा? हमारी हड़ताल जब तक चलेगी, ये हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक कोई ठोस अहम या कोई हमारे पास कोई लिखित कार्रवाई, लिखित कोई जवाब या कोई जो इस संबंधित में जो भी संबंधित अधिकारी है वो कोई हमारी पुष्टि सही तरीके से नहीं करता है, जब तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। सब रजिस्ट्रार दादरी को बांट दिया गया, प्रथम और द्वितीय। तो द्वितीय जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके लिए उपकोषागार दादरी में एक बिल्डिंग है उपकोषागार की, उसको चिन्हित किया गया कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार 2023 में ही उस बिल्डिंग को अलॉट कर दिया गया सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय के लिए। इसके पश्चात उसकी मरम्मत के लिए सब रजिस्ट्रार को जब उसका पोजीशन मिल गया तो उन्होंने उसकी मरम्मत के लिए एक उसका पैसा लेने के लिए एक बिल तैयार किया और उसको शासन के लिए भेजा। तो वही प्रक्रिया चल रही थी, पैसा आया नहीं था अब तक। जो है इसी बीच एक खबर आती है 2/9 में 2/9/2025 में, जो यहाँ के DIG हैं उन्होंने कहा कि ये जो सब रजिस्ट्रार द्वितीय ऑफिस है ये ग्रेटर नोएडा पश्चिम में बनाया गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी, आप देख रहे हैं राजन एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि नए नए मुद्दे उठाते हैं, लोगों की समस्या उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दादरी में हड़ताल चल रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये वो दादरी है कि यहाँ पूरा लोग अपनी रजिस्ट्री से लेके अपने काम के लिए यहाँ आते हैं। अभी हम दादरी में आ चुके हैं, यहाँ तहसील में कुछ लोगों से बात करने को, देखो पुरानी बिल्डिंग टूट भी रही है। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चाणक्य भाटी है, एडवोकेट हूँ मैं यहाँ पर। चाणक्य जी, क्या दिक्कत है, क्या आप चाहते हो सरकार से? दिक्कत क्या है कि जो है रजिस्ट्री ऑफिस जो हमारे यहाँ दादरी में है, जी, सब रजिस्ट्रार दादरी के नाम से है। जी। तो दादरी में जो है जिस तरह नोएडा में 3 रजिस्ट्रार बैठते हैं, ग्रेटर नोएडा में 2 बैठते हैं जी, वो वहाँ पर सब प्राइवेट बिल्डिंग है, किराए के लिए रखी है। यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑफिस है, देखिए कितना बड़ा ऑफिस है, यहाँ पर 3 रजिस्ट्रार बैठ जाएंगे। लेकिन DIG स्टाम्प इलीगल तरीके से इसे यहाँ से कुछ भाग को इस तरह ले जाना चाहते हैं वहाँ पे कि जो यहाँ से काम खत्म हो जाए। मिली भगत है, ये बिल्कुल इलीगल है। अच्छा, ये लीगल नहीं है कि दादरी 2 के नाम से ऑफिस जो है वो दादरी से बाहर बने, जबकि पहले ये निश्चित हो चुका है और ये पहले कह चुके हैं और पहले इसके लिए पैसा भी इशू हुआ है गवर्नमेंट, जैसा कि बताया था इन्होंने पहले, और अखबार में आया था कि ये जो ऑफिस है इसको पास कर दिया कि भाई दादरी 2 के नाम से जो है यहाँ पे ऑफिस बनेगा। अच्छा, लेकिन उन्हें जान पूछ के ये यहाँ से उसे खींच के ले जाना चाहते हैं, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग है। दादरी 2 के नाम से दादरी में बनना चाहते हैं, दादरी में ही बनना चाहिए वो लीगली, क्योंकि जब नोएडा में 3 बन गए और तीनों एक ही बिल्डिंग में किराए की बैठते हैं, यहाँ पर तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, क्यों बिना वजह खर्चा करना चाहते हैं भाई? जो जनता का पैसा क्यों लुटाना चाहते हैं? जनता का पैसा लुट रहा है जनाब, यहाँ पर आपको कोई किराया नहीं देना, सारी बिल्डिंग है, सारी सुविधा है। मैं कहता हूँ पूरे जिले में केवल एक दादरी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, यहाँ पर इसको कोई खर्चा नहीं देना, कोई किराया नहीं देना, लेकिन कुछ अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए यहाँ से कुछ काम को खींच के दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। तो यही कहना है कि इनका कहीं ना कहीं कुछ इनको भ्रष्टाचार की बू आती है। हम नहीं कह रहे हैं, एडवोकेट कह रहे हैं, जो अपनी बिल्डिंग है, सब कुछ है, अपनी जगह है, तो आखिर किराए में क्यों? और वो भी दादरी 2 नोएडा में जाके, कहना इनका सही है। अधिकारी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कोई अधिकारी सीनियर अधिकारी बात करने की कोशिश करेंगे। हम अभी जाते हैं ऑफिस में बात करेंगे। हमारी समझ में नहीं आता कि DIG साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। स्टेटमेंट लिखित में है या वर्बली बोला सर? स्टेटमेंट एक न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में आया था, लेकिन उन्होंने उसका खंडन कर दिया और वो खंडन बार के पास है, वही सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार होगा पत्रकार के पास। हाँ, तो उन्होंने डिनाई किया बिल्कुल उसके लिए कि मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। अभी आपको आश्वासन क्या मिल रहा है? अभी हमको कोई आश्वासन नहीं मिला और अधिकारी मौन है। ये समझ से परे है क्यों मौन है। जनता है, ये जनता की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं हम। ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं, जनता ऐसी ही देश विदेश की खबर अगर आपको जो हमारे आसपास के गांव हैं जिनकी जो जमीनें एक्वायर हो गई हैं, हमारे चैनल राज न्यूज एक्सप्रेस और भारत न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल घंटी दबाएं, जिससे कि हम आपको गरीब हो चुके हैं और बिल्डर अमीर हो चुके हैं। को जल्द से जल्द ये लड़ाई गरीब और अमीर के बीच भी है। वो सारे लड़के
जो इन गांवों से आते हैं वो दादरी में ही यहाँ रहकर कार्य करते हैं, तहसील में जो प्रैक्टिस करते हैं। सुन नहीं रही है गवर्नमेंट। जो मालिक है वो तो नौकर हो गए, जो नौकर है वो मालिक हो गए, तो हमको परेशान कर रहे हैं, हम भी उनको परेशान करेंगे। जो सही नहीं है हमारे लिए, जो ये हमारे लिए कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप ये देखिए कि हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस कितनी बार टूटा है। पहले इसको तोड़ा गया तो हमसे जो ये जो है आपका ये सारा मोहन नगर का, अर्थला का और ये सारा जो इलाका ये हमसे निकाल दिया गया। खोड़ा निकाल दिया गया, वो दादरी में ही था खोड़ा, वो निकाल दिया गया। उसके बाद में जो ये साकीपुर, मकोड़ा, ये जितने भी गांव में ये दादरी तहसील से निकाल के दूसरी तहसील में भेज दिए गए। सर कहीं ऐसा तो नहीं है जनसंख्या बढ़ रही है, फ्लैट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उसको लेके कहीं विस्तार कुछ कर रहे हो, या फिर ऐसी की योजना कागजों में आती है खत्म हो जाती है, जमीन पर कुछ मिलता नहीं है? अब ये देखिए कि आप जहाँ तक सुविधा की बात है, जो ये रजिस्ट्री होती है तो इसमें भी जो नाम ट्रांसफर कराने के लिए अथॉरिटी में कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आप ये देखें कि जहाँ ये बात करते हैं उस रजिस्ट्रार ऑफिस को, वहां से अथॉरिटी की दूरी कितनी है और इनको कई बार जाना पड़ता है। यहाँ तो रजिस्ट्री कराने एक ही दिन आना पड़ेगा। और फिर दादरी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है हमारी दादरी तहसील। धरना चल रहा है, आखिर दादरी में कब तक चलेगा, कितना टाइम रहेगा, क्या समस्या है? सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल भाटी है, मैं सचिव रहा हूँ 2 बार जी। तो अनिल सर जी आपसे मैं कहूँगा, भाटी जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जो दादरी में धरना चल रहा है अभी, जो करीब 1 हफ्ते से ऊपर ज्यादा हो गया और अभी अनिश्चितकालीन आप लोग बता रहे हैं, तो क्या समस्या है, क्या आप सरकार से चाहते हो और क्या जनता को सुविधा देना चाहते हो? समस्या तो जग जाहिर है। दादरी तहसील बहुत पुरानी तहसील है। यहाँ के जो वकील हैं वो समर्पित हैं, लोकल हैं, इस गांव देहात के रहने वाले हैं, आस पड़ोस के ही। जी जी जी। ये प्रॉब्लम क्या है कि जो सरकारी अधिकारी या बड़े लोग या बिल्डर्स, उनके दबाव में इस रजिस्ट्री ऑफिस को 2 हिस्से करके, एक को नोएडा की बिल्कुल सीमा पे, बॉर्डर पे, वहां पे 4 मूर्ति, 1 मूर्ति गोल चक्कर के आसपास वहां पहुंचाने की साजिश है। वहां क्या पार्किंग की व्यवस्था है, वहां क्या मतलब कैंटीन, होटल वगैरह कुछ है, वहां तो सब कुछ महंगा मिलेगा। ये इस तहसील से सस्ती पूरे हिंदुस्तान में कोई तहसील नहीं होगी। तहसील बहुत पुरानी तहसील है सर, पुरानी भी है और सस्ता भी है। यहाँ मतलब हरेसमेंट नहीं होता है क्लाइंट का, कंपटीशन है, सबका काम सस्ते में होता है। वहाँ देखो गामा सेक्टर में जाकर देखो, रजिस्ट्रार खुलेआम 1% लेता है। वहीं भी देख लो, यूपी में मैं बहुत जगह गया हूँ, आया हूँ, और मतलब हर जगह करप्शन है, यहाँ बहुत कम करप्शन है। ये अधिकारियों की ही एक ये साजिश है कि वहाँ जाकर लूट खसोट कर लेंगे अपने आराम से। वहाँ वकीलों पे अभी आपको अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला और क्या चाहते हो? मुझे सीधे से बताइए। आश्वासन मिला था मिश्रा जी, संभवतः मिश्रा जी थे वो जो उसमें आए थे, AIG आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई हम इसका रिनोवेशन करा रहे हैं। यहाँ एक हमारा कोषागार की बिल्डिंग है, ये काफी अच्छी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, मजबूत बिल्डिंग है। इसका हम रिनोवेशन कराए थे, बताई बताई छोटी मोटी रिपेयरिंग का जो है दरवाजे वगैरह, और हम इसमें चालू करा देंगे। हमने मांग रखी थी कि इसमें शिलान्यास कर दो, इसमें बोर्ड वगैरह लगवा दो, 1-2 स्टाफ बैठा दो, फर्नीचर वगैरह रखवा दो। हाँ, हम ये सब चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने कोई खबर ली ही नहीं है। अच्छा। एक दिन यहाँ सफाई सी कराई थी बस थोड़ा सा, उससे कोई लाभ नहीं। सफाई तो हम ही करा देंगे, अपने पैसे से करा देंगे। सही बात है, सही बात है। वो मतलब जिम्मेदारी के साथ कोई अधिकारी जस्ट नहीं कर रहा, ना आ रहा, ना हमसे कोई मिल रहा। और हम लोग जो है रोजाना दोपहरी में पूरी दादरी के अंदर घूमते हैं, नारेबाजी करते हैं, लोग क्षेत्र की जनता को जागरूक कर रहे हैं। इस क्षेत्र का ही आर्थिक नुकसान है। तो यही कहना है कि क्षेत्र की जनता का आर्थिक नुकसान है। अब देखना यही होगा कि अधिकारी इस पर कब तक ठोस कदम और ठोस जवाब उनको देते हैं। तो आप सरकार से क्या चाहते हो और क्या आपको आश्वासन मिलेगा? बस सरकार से हम ये चाहते हैं, जो हमारी उप कोषागार की बिल्डिंग है, इसकी साफ सफाई करा के, इसकी रंगाई पुताई करा के, इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस कार्यालय दुखते लिख जाए। अच्छा। और 1-2 कंप्यूटर इसमें चालू हो जाएंगे। अच्छा। बस जितनी जल्दी ये चालू हो जाएंगे उतनी जल्दी हड़ताल खत्म हो जाएगी, खत्म कर देंगे। बस हम सरकार से ही चाहते हैं। तो मेरा नाम अधिवक्ता संदीप कौशिक। आप क्या कहना चाहोगे, क्या आपकी मांग है? भैया अभी के लगभग 8 दिन से ये धरना प्रदर्शन आंदोलन निरंतर जारी है जी। और जो है सभी प्रशासन के शासन के लोगों तक पहुंच चुकी है बातें, लेकिन अभी तक सब के सब बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं।
हम कोई आश्वासन कुछ नहीं दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया। और जो है हम जब तक इस धरने को आगे बढ़ा कर चलते रहेंगे, जब तक हमारी ये सारी की सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी के सारे नेतृत्व में, सचिव महोदय के नेतृत्व में, हमारे जो बुजुर्ग हैं अधिवक्ता वरिष्ठ साथी, इनके नेतृत्व में सारी चीजें आपने अवगत करा दी होंगे आपको। हम जब तक यह आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक हमारी सारी की सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, और जब तक द्वितीय रजिस्ट्रार का काम नहीं चलेगा। उप निबंधक कार्यालय द्वितीय और यहाँ पर पूर्ण रूप से कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं कर दिया जाएगा, जब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। और एक चीज बता दें आपको, हम तब तक भी नहीं मानेंगे जब तक हमारे यहाँ कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन, लिखित आश्वासन नहीं आ जाता है, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे जाएगा। तो यही कहना है कि जब तक लिखित में कोई आश्वासन पक्का नहीं मिल जाता है, तब तक हम हड़ताल जारी रहेगी। हम हैं दादरी तहसील में, रजिस्ट्रार ऑफिस को लेकर यहाँ पे हड़ताल चल रही है। 8 तारीख से हड़ताल स्टार्ट हुआ, 15 तारीख हो चुकी है। अभी भी पूरा संपूर्ण काम बंद है, जनता परेशान है, वकील परेशान है। आखिर सरकार क्या चाहती है और वकील क्या चाहते हैं, एसोसिएशन क्या चाहती है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हम दादरी में आ गए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिपाल सिंह भाटी है। महिपाल जी, ऐसे आपका यहाँ पे पोस्ट क्या है, थोड़ा सा बताइए कि व्यूवर्स। मैं बार एसोसिएशन दादरी का अध्यक्ष हूँ। सर, क्या समस्या है, किस लिए हड़ताल है? सर, लोग बहुत परेशान है। सर, समस्या ये है, 2023 में जी यहाँ सब रजिस्ट्रार द्वितीय बनने की बात शुरू हुई। जी उसका प्रकाशन हुआ, फिर 2 भागों में सब रजिस्ट्रार दादरी को बांट दिया गया, प्रथम और द्वितीय। तो द्वितीय जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसके लिए उपकोषागार दादरी में एक बिल्डिंग है उपकोषागार की, उसको चिन्हित किया गया। कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार 2023 में ही उस बिल्डिंग को अलॉट कर दिया गया सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय के लिए। इसके पश्चात उसकी मरम्मत के लिए सब रजिस्ट्रार को जब उसका पोजीशन मिल गया, तो उन्होंने उसकी मरम्मत के लिए एक उसका पैसा लेने के लिए एक बिल तैयार किया और उसको शासन के लिए भेजा। तो वही प्रक्रिया चल रही थी, पैसा आया नहीं था अब तक। जो है इसी बीच एक खबर आती है 2/9 में, 2/9 2025 में, जो यहाँ के DIG हैं, उन्होंने कहा कि ये जो सब रजिस्ट्रार द्वितीय ऑफिस है, ये ग्रेटर नोएडा पश्चिम में बनाया जाएगा। जब सरकारी जमीन में ऑफिस होते हुए दादरी में कोषागार सरकारी ऑफिस है, जमीन भी है, उसकी जमीन भी है, उसमें से 2000 मीटर जमीन को अलॉट किया गया था सब रजिस्ट्रार द्वितीय के लिए। पहली बात, वो सरकारी जमीन है। दूसरी बात ये कि यहाँ बहुत बड़ा कैंपस है, जिसमें आराम से गाड़ी वगैरह खड़ी हो सकती है, आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। GT रोड से उतरते ही जो भी आदमी है वो तहसील में एंट्री करता है। की दिक्कत नहीं है, गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात आप ये देखें, थाना यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, जो हॉस्पिटल है वो 200 मीटर की दूरी पे है। ऐसे ही आपका पोस्ट ऑफिस है, वो भी इतनी दूरी पे है। और एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ मिलता है, जो ग्रेटर नोएडा की महंगाई को दूर करता है। तो यहाँ से बहुत सारा सामान खरीद कर लोग ले जाते हैं। और रेलवे स्टेशन भी कुल 1 किलोमीटर दूर पे है, तो यातायात की कोई परेशानी यहाँ नहीं है। दूसरे, यहाँ ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं है, बहुत सारा पार्किंग है, और अभी बिल्डिंग टूट रही है, और भी जगह खाली हो जाएगी, आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारी समझ में नहीं आता कि DIG साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। स्टेटमेंट लिखित में है या वर्बली बोला सर? स्टेटमेंट एक न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में आया था, लेकिन उन्होंने उसका खंडन कर दिया, और वो खंडन बार के पास है। वही सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार होगा पत्रकार के पास। हाँ, तो उन्होंने डिनाई किया बिल्कुल उसके लिए, कभी मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। अभी आपको आश्वासन क्या मिल रहा है? अभी हमको कोई आश्वासन नहीं मिला, और अधिकारी मौन है। ये समझ से परे है क्यों मौन है। आज हमारे आंदोलन को लगभग 15 दिन समझ ले आप जो होने को जा रहे हैं,
लेकिन कोई भी प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। अच्छे हमारी डीएम साहिबा आई है, बहुत अच्छी बताते हैं, जी जी लेकिन उन्होंने भी कोई संज्ञान इस हड़ताल के बारे में नहीं लिया। नहीं लिए कुछ हमारा आह्वान शांतिपूर्ण हड़ताल का है, हम शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करेंगे जी। और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो फिर हम आंदोलन की रूपरेखा बदलेंगे भी। अच्छा, अगर नहीं कोई सुनवाई करता तो फिर आपने आंदोलन की रूपरेखा हमको बदलनी पड़ेगी। सर जनता इतनी परेशान है कि तहसील को काम नहीं हो रहा है, किसी की जमानत भी होती है, किसी के रजिस्ट्री हैं, सबका अपना टाइम रखा हुआ है, तो उसमें उस विषय में जनता क्या करे सर? जनता के लिए कुछ जनता है, ये जनता की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं हम। ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं जनता की ही लड़ाई है। ये जो है, जो हमारे आसपास के गांव हैं जिनकी जो जमीनें एक्वायर हो गई हैं, जिनके उस पे जो बिल्डरों की बिल्डिंग बनी हुई है, जी जी और वो तो गरीब हो चुके हैं और बिल्डर अमीर हो चुके हैं। ये लड़ाई गरीब और अमीर के बीच भी है। वो सारे लड़के जो इन गांवों से आते हैं वो दादरी में ही यहाँ रहकर कार्य करते हैं, तहसील में जो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, जिसको सुन नहीं रही है गवर्नमेंट। जो मालिक है वो तो नौकर हो गए, जो नौकर है वो मालिक हो गए। आप ये पूछें उनसे कि जिस मकान में आप जमीन में आपका घर है, उसका मूल काश्तकार कौन है और उस मूल काश्तकार को क्या मिला? उसे मिले 8,000 2,000 रुपया अपना जो मीटर का वो दे के मुआवजा, उसको शांत कर दिया गया। और वो अपना काम कर रहे हैं एक जगह। यहाँ हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं तहसील में, लेकिन हर समय इस तहसील को तोड़ने का काम करा। कोई 20 बार ये तहसील टूटी है। आप ये देखें यदि तहसील का टूटने काम चल रहा है, उसमें आप संतुष्ट हो या नहीं हो, क्या है पूरा? नहीं, वो अच्छी बात है। हमारी जो एसडीएम साहिबा उन्होंने काफी इसमें अच्छा काम किया है और उन्होंने ही तोड़वाने के लिए उससे परमिशन जो वहाँ से ली है वो टूट रही है, उसकी हम जो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जो काम जन कल्याण के लिए है उनके लिए हमारा सदा समर्थन है। लेकिन जो अब ये तो है, नोएडा बहुत रेवेन्यू देता है, दादरी भी देता है। बात कर रहे थे कि दादरी रजिस्ट्रार ऑफिस की, कुछ और लोगों से बात करने को। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ऋषिराज नागर है। और नागर साहब, क्या दिक्कतें हैं? हड़ताल पे आप लोग हो, सब परेशान हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, रजिस्ट्री किसी की नहीं हो रही है, हर कोई व्यवस्था करता है पैसे की भी रजिस्ट्री कराने के लिए, और भी काम बहुत होते हैं जो तहसील के द्वारा होते हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे सर? मेरा कहना ये है कि मुझको यहाँ पर 46-47 साल वकालत करते हुए हो चुके हैं। मैं यहाँ बार का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, अध्यक्ष भी रहा हूँ, और अभी आपने जो पहले अभी बातचीत की है वो हमारे बार के अध्यक्ष हैं। जी जी। और इस मामले में मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना ये है कि सस्ता व सुलभ न्याय, लोगों को सस्ता सुलभ न्याय मिले, लोगों को पास में ही वो सब चीजें उपलब्ध हो। यहाँ पर जो है ना सब संसाधन है सरकार के पास में और गवर्नमेंट के पास में, उपयुक्त जमीन है। यहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं, हमारे पास में भी यहाँ पर ऑफिस है, और इसके अलावा जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको आने जाने में सुविधा भी है। लेकिन जो भोला भाला किसान है वो सेक्टर में कहाँ पूछेगा, वहाँ बस तो कोई जाती नहीं है, कोई रेलवे के वहाँ संसाधन नहीं है, कोई भी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, कोई अच्छी नहीं है। उससे यहाँ पर रेलवे भी है, रोड पास में है, हॉस्पिटल है, थाना पास में है, सारी सुविधा है। हाँ जी, वहाँ वो लोग जाकर के भटकेंगे। और हमें आश्वासन ये लोग करीब 3-4 साल से देते रहे हैं। अच्छा। इसी बात को लेकर के यहाँ पर समिश्रार यहाँ पर रहेगा, पहले भी था और आगे भी यहीं पर रहेगा। और मेरा कहना ये है कि इस मामले में जो ना हमने बड़े तरीके से पहले इसी शासन और प्रशासन को हम लेटर लिखते रहे हैं, और उन्होंने बार बार हमें लिखित में आश्वासन देते रहे हैं करीब 3-4 साल से। और लेकिन अब जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग जो हैं इस चीज से दुखी हैं। हमें चाहते हैं कि सरकार को जो नुकसान हो रहा है, हम सरकार से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं है, हम सरकार के विरुद्ध नहीं है। मेरा कहना ये है कि हम जो ये चाहते हैं कि हम सरकार का साथ दें, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बात को मतलब डिनाई करते हैं, और ऊपर जो रिपोर्टिंग दे रहे हैं मेरी राय में वो ठीक से नहीं दे रहे। और ये नहीं तो अन्यथा जिम्मेदार अधिकारी हमारे बीच में आते
आप करीब राजस्व उस दिन से ही इतना नुकसान हो रहा, किसान परेशान हो रहे हैं, क्षेत्रीय लोग आते हैं। सर लास्ट में आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा, आप अधिकारी से क्या चाहते हो और जनता जो परेशान है उसके लिए आप क्या सुविधा देना चाहते हो? मेरा कहना ये है कि अधिकारियों से हम यही कहे कि किसी बात का समाधान बातचीत के जरिए होता है। मेरा कहना ये है कि हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और दूसरे हमारे कमेटी के लोग हैं, एल्डर कमेटी है, उसके सामने यदि कोई उनकी दिक्कतें थी हमें अवगत कराते, पहले वो संज्ञान में लेते, हम भी उनको अब अपने तरीके से बताते। किसान लोग उनके साथ में हम हैं, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, हमारी जमीन भी कई जगह गई है सरकार को, उसका पैसा चलो गवर्नमेंट ने उस समय दूसरी सरकारें थी वो कैसे क्षति हुई है हमको हम जाने, लेकिन अब हमारी रोजी रोटी का मामला देखो, क्षेत्र में हम लोग जो है इस चीज से जुड़े हुए हैं और भी कुछ हम जमीन नहीं छोड़ी हमारे पास में, तो कम से कम हमारे क्षेत्र में जो चहल पहल है, जो जागरूकता है, वो लोग हम किसी तहसील के नाम से जाना जाता है, वो तहसील दादरी है, तहसील दादरी की पहचान दादरी की है। और ये आपके जिला गाजीबाद में भी और उसके समय की पुरानी तहसील है और जिला गौतम बुद्ध नगर की सबसे पुरानी तहसील है और यहाँ पर सबसे राजस्व जो है जाता है और ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि किसी भी तरीके से यहाँ क्षेत्र के लोगों ने कोई दिक्कत शासन प्रशासन को नहीं पहुंचाई है। यही कहना है क्षेत्र को दिक्कत नहीं है कि कम से कम सरकार इस पे कदम उठाए। कुछ युवा एडवोकेट भी हैं, आपने देखा कि जिनका एक्सपीरियंस नया नया है, अभी लर्न करके आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? विक्रांत शर्मा एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन दादरी। सर जो आप अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, सब किसान परेशान हैं, आम जनता परेशान है, बहुत काम तहसील से होते हैं सारे के सारे, तो आप सरकार से क्या चाहते हो और क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? बस सरकार से हम ये चाहते हैं जो हमारी उप कोषागार की बिल्डिंग है इसकी साफ सफाई करा के, इसकी रंगाई पुताई करा के, इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस कार्यालय दुपट्टे लिख जाए। अच्छा। और 1-2 कंप्यूटर इसमें चालू हो जाएंगे। अच्छा। बस जितनी जल्दी ये चालू हो जाएंगे उतने हम उतनी जल्दी हड़ताल खत्म हो जाएगी, खत्म कर देंगे। बस हम सरकार से यही चाहते हैं। तो हड़ताल का कब तक का आपका टाइम कुछ है? जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं, अनिश्चितकालीन है, मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल है हमारी। जब तक द्वितीय रजिस्ट्रार ऑफिस में काम नहीं चलेगा तब तक आपकी हड़ताल पर रहेगी? नहीं खुलेगी और इस पर नाम नहीं लिख जाता, रजिस्ट्रार कार्यालय ऑफिस दिखते हैं, तब तक हमारी मांग ऐसी ही चलती है। अब देखना यही होगा कि इसमें अधिकारी कब तक संज्ञान लेते हैं, कब तक लिखित इनको आश्वासन देते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे। सर आपका शुभ नाम? दीपक शर्मा एडवोकेट नाम है मेरा। दीपक जी क्या समस्या है? जनता परेशान है, दादरी में पूरा हाहाकार है, जनता के लिए भी वकीलों ने हड़ताल कर रखी है, बहुत काम होते हैं, किसी की जमानत है, किसी की रजिस्ट्री है, किसी की और भी समस्याएं हैं, सारी दिन सुनवाई हो रही है, उसमें क्या कहना चाहोगे सर? क्या समस्या है, क्या आप मांग चाहते हैं? जो सबसे बड़ी समस्या है दादरी तहसील की वो ये है कि जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय है, जो द्वितीय सब रजिस्ट्रार कार्यालय है, जो सरकार ने यहाँ के लिए अलॉट कर दिया था, यहाँ के लिए चिन्हित भी हो गया है, सारे काम हो गए हैं। अब ये 2 साल पहले की घटना है, सारा क्रम जो है सुचारू रूप से हो गया है, लिखित में भी है सारी चीजें हमारे पास, लेकिन उसके भी उपरांत सरकार का अब अचानक जो ये बना है कि ये रजिस्ट्रार कार्यालय का विभाजन हमें करना है। अब वो भी करना है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए कि दादरी तहसील का जो सब रजिस्ट्रार मेन कार्यालय है इसका विभाजन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनाना जा रहे हैं। ये इससे क्या है कि इससे जनता को भी परेशानी है, आम आदमी वहां तक पहुंच भी नहीं सकता है, ना तो वहां किसी प्रकार का कोई जो व्हीकल है, ना कोई जो है बस है, ना कोई साधन है ऐसे वहाँ पहुंचने के लिए। कनेक्टिविटी सही नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, बराबर से नेशनल 91 लगा हुआ है, हॉस्पिटल भी है पास में, सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ सरकारी बिल्डिंग भी नहीं है, वहाँ प्राइवेट है सारी चीजें। फिर भी सरकार का जो ये निर्णय है ये बहुत गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय दादरी तहसील के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो यही कहना है सभी अधिवक्ता एडवोकेटों का कि जब तक ठोस कदम नहीं मिलता है, ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, लिखित में नहीं मिलता है, तब तक हड़ताल हमारी जारी रहेगी। इस बात से जाहिर यही होता है कि जल्दी लोगों को रियायत नहीं मिलने वाले अपने काम के लिए। अब अधिकारी इसमें कितना ठोस कदम उठाते हैं, कब तक उठाते हैं, हम अधिकारी से मिलकर बात करने की कोशिश भी करेंगे कि अधिकारी का जवाब क्या है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। जो हम दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है, जो अधिवक्ताओं ने बोला वो सही है गलत है, आप कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि हम भी सचेत और खबर को आगे आपको जल्द से जल्द दिखा सके। सभी दर्शकों को धन्यवाद रहेगा, कमेंट जरूर करें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।